फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में प्लांट्स का ग्रोथ करना और फूल फल देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लांट उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें करना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा उनका देखभाल का तरीका बदलना होता है। इसके साथ ही सही फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करते हुए यदि होममेड जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह के प्लांट्स हों गर्मी से ख़राब नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। पौधे में यदि फूल आना कम हो गए हैं या फिर फूलों का साइज़ छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वह भी नहीं पड़ेंगी। समय समय पर आपको इन जैविक फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे उनमें पोषक तत्वों की कमी से होने वाली समस्याएं शुरू ना हों। प्लांट्स जो समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फूल देते हैं, क्योंकि ये उनका नेचुरल टाइम होता है फूल देने का। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो लगातार फूल देते रहें, जिस तरह से मोगरा प्लांट होता है, मोगरा प्लांट में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि पौधा एक बार फूल देने के बाद फूल देना बंद कर देता है। तो इस तरह से हम सही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देके और उसकी देखभाल सही तरह से करके इसमें लगातार फूल पा सकते हैं। इसके पहले आप 1 से 2 बातें अपने प्लांट्स पर ध्यान रखें। ये सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। इस तरह से सूखे हुए फूलों को समय समय पर आपको हटाते रहना है। सूखी टहनियाँ हैं तो उनको भी कट कर दें। इसके साथ ही प्लांट को दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखें। इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर भी बहुत हाई है, तो प्लांट को आपको दोपहर की धूप से बचाना होगा। पौधे में रेगुलर वाटरिंग करें। पानी देने का समय सुबह का या शाम का होना चाहिए। दोपहर की तेज़ धूप में आपको पानी नहीं देना है। तो आज का फर्टिलाइज़र मैं इन छिलकों से बनाने वाली हूँ। गर्मी के मौसम में आम बहुत ज़्यादा मार्केट में आते हैं, हम सभी के घर में ये यूज़ होते हैं और हमारी सेहत के साथ साथ ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आम के छिलकों से मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। ये छिलके हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों में पौधों के लिए ग्रोथ करने को और उसमें फूल फल लाने को ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कई विटामिन से भरपूर ये छिलके यदि आप अपने प्लांट में महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र के रूप में डाल देते हैं तो पौधा आपका लगातार फूल देता रहेगा, गर्मी से नहीं मरेगा। लेकिन इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन छिलकों से खाद आप कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और इसके साथ मैं 2 चीज़ें और मिलाने वाली हूँ। तो मैंने लिए हैं ये 2 मुट्ठी आम के छिलके। इन छिलकों को आपको एक जार में डाल देना है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 1 मुट्ठी आलू का छिलका। आलू का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व इसमें शामिल होते हैं और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही लाभदायक है। तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस को दूर रखती हैं। तो मैंने ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें यूज़ किया है। इन तीनों चीज़ों को पानी से अच्छी तरह से भिगाकर 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो मैं रखती हूँ इसे 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको तैयार मिलेगा। छिलके पूरी तरह से गल गए हैं और नहीं भी गले हैं तो आप 1 दिन के लिए और इसको रख सकते हैं और फिर 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स पर डालने वाली हूँ, तो इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेते हैं। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें सादा पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने क्वांटिटी उतनी ही रखी है 1 लीटर पानी के हिसाब से, इसलिए मैं इसे अब डाइल्यूट नहीं करूँगी, डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आपको अपने प्लांट्स की सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ करें।